जय माँ गायत्री दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज थोड़ा मैं कम पढ़ पाई दोस्तों, क्योंकि अभी मुझे रिग्रेट फील हो रहा है। क्योंकि जब आप एक टारगेट रखते हैं ना और वो पूरा नहीं हो पाता है तो रिग्रेट फील होता है, और मुझे जैसे कि आज सच में हो रहा है। तो इसी से कहते हैं कि जब किसी चीज़ की लत लग जाती है या जब आप किसी को चैलेंज कर देते हैं ना, तो वो पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन थोड़ी सी मजबूरी थी आज मेरी, ससुराल के कुछ लोग आए हुए थे, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ाई कर पाई। पढ़ी हूँ लेकिन कम उन लोगों के जाने के बाद से मैं कंटिन्यू की हूँ। सुबह से वो लोग आ गए थे सुबह ही, तो उठ के फिर खाना वाना बनाना, फिर उन लोगों को जाना था तो रास्ते का खाना पैक करना, तो इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं सुबह से बना पाई और पढ़ाई भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद में जब वो लोग चले गए हैं 11 बजे के बाद, जब वो लोग चले गए हैं तब जाके मैं अपना पढ़ाई काम की हूँ पहले। क्योंकि खाना वाना बनाई थी तो पूरा किचन फैल गया था, तो फिर मैं पहले उसको सही की हूँ। उसके बाद क्योंकि ना एक जब दिमाग में प्रेशर होता है ना कि अरे अभी ये करना है, अभी किचन में झाड़ू लगाना है, किचन फैला हुआ है, तो बार बार वो दिमाग पे आएगा। तो मैं मतलब मेरा है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ, तो मैं सोची हूँ कि पहले उसको ख़त्म कर लूँ ताकि फ्रेश हो जाए दिमाग। और मेरी बेटी जगी भी थी तो वो भी परेशान कर रही थी, तो जब वो सो गई है दोपहर में तो उसके बाद से तब मैं पढ़ना स्टार्ट की हूँ। तो अब जैसा कि मैं ज्योग्राफी पढ़ी हूँ, ज्योग्राफी तो खैर 2-2 चैप्टर का है, तो मैं आज वो भी पढ़ ली हूँ और कुछ देर हिस्ट्री पढ़ी हूँ। फिर लाइव क्लास मेरा 3 था, तो जिसमें एक ही मैं अटेंड कर पाई, 2 मेरा छूट गया है। तो मैं रात में कोशिश करूँगी कि रिकॉर्डेड है तो मैं उसको रात में कवर कर लूँ, क्योंकि छूट जाएगा ना तो फिर आगे जो उसके पढ़ाएंगे सर वो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब एक बार जो पढ़ा दिए ना, एक भी क्लास अगर मिस हो जाता है तो जो आगे का क्या है वो छूट जाता है, वो पता ही नहीं चलता है कि फिर समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं उसको रात में कोशिश करूँगी कि मैं रात में उसको कवर कर लूँ। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आज रात को भी मुझे नहीं टाइम मिलेगा वीडियो बनाने का, ब्लॉग नहीं मैं कर पाऊँगी। क्योंकि अगर टाइम मिलेगा भी करूँगी तो कल वाले ब्लॉग में मैं ऐड कर दूँगी। क्योंकि आज जो है ना, आज थोड़ा सा काम का प्रेशर ज़्यादा है। और तो काम तो खैर कर लिया है, बट ये जो पढ़ाई का है कि अब वो छूटा हुआ है, तो मुझे ये है कि जितने देर मैं शूट करूँगी या मैं ऐसा तो मैं तो पढ़ते पढ़ते ही मैं शूट कर देती हूँ, कोई वो नहीं रहता है। लेकिन अभी जितने देर मैं बातें करूँगी या जितना ये सब करूँगी उतने में मैं सोचूँगी कि अपना कवर कर लूँ जल्दी जल्दी रात में भी। क्योंकि ऐसे अमूमन होता है कि 10 बजे तक मेरा 8 घंटे का चैलेंज पूरा हो जाता है। तो अभी आज है कि ये भी नहीं है कि मैं 8 घंटे हो गया तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, ऐसा भी नहीं है। अगर 8 घंटे हो गया, मुझे थकान फील नहीं हो रहा है या मुझे थोड़ा सा अच्छा रिलैक्स अभी लग रहा है कि मैं थोड़ी देर और पढ़ सकती हूँ, तो मैं क्योंकि वो ना 1 घंटे 1.5 घंटे मैं कर लेती हूँ। क्योंकि वो नुकसान नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि कोई दवाई का डोज है कि 8 घंटे का हो गया अब उसको बंद कर दो, नहीं ऐसा नहीं है। 9 घंटे पढ़ ले, 10 घंटे, जितना अपना एफर्ट हम लगा सकते हैं उतना लगा देते हैं। क्योंकि हार नहीं मान सकते ना, हार कैसे मानेंगे किसी चीज़ के लिए। अगर हम वो किए हैं तो हार नहीं मान सकते। अगर हम हार मान लिए ना कि हाँ हम नहीं कर सकते हैं या हम अब हो गया 8 घंटे का चैलेंज ही तो दिए हैं। अरे भाई, चैलेंज हम किसको दिए हैं? खुद को दिए हैं। हमको 8 घंटे से कम नहीं करना है, ज़्यादा तो हम कर ही सकते हैं, ज़्यादा तो हम जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं। तो इसलिए हम 8 घंटे हो जाता है, उसके बाद 9 घंटे 10 घंटे कोशिश करते हैं जब तक मुझे नींद नहीं आती है। क्योंकि ये भी रहता है कि नींद भी पूरी होनी चाहिए। नींद से दबे हैं और चल रहा है, स्टॉप वॉच चल रहा है या हम ऐसे ही अपना टाइम देख रहा है, तो उस तरीके से करेंगे ना तो फिर पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। तो इसलिए नींद भी ना आए, जितने में मैं रिलैक्स फील करके पढ़ सकूँ मैं उतना ही पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि नींद से गिर रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं और फिर पढ़ रहे हैं, ये मैं नहीं करती। मैं पूरा जब तक मैं रिलैक्स हूँ तब तक ही पढ़ती हूँ। जब भी मुझे लगने लगता है कि मुझे रेस्ट चाहिए तो मैं तुरंत आराम कर लेती हूँ, 10 मिनट या 10 मिनट ऐसे ही बैठ जाती हूँ, चाय पी लेती हूँ। थोड़ा सा मैं चाय की लवर हूँ, तो चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि माइंड फ्रेश है, तो मैं चाय पी लेती हूँ। ये सब चीज़ें मैं कर लेती हूँ। यहाँ मैं अपना जो क्लास था लाइव क्लास वो लेने लगी थी, क्योंकि आज मेरा 2 क्लास छूट गया था, तो एक
तो जो लाइव था वो मैं ले रही थी, बाकी जो छूट गया है उसका देखते हैं, रात में कोशिश करेंगे कि उसको हम पूरा कर लें। तो लाइव क्लास होता रहता है तो उसमें जो नोट डाउन करना होता है वो मैं साथ में ही लिखते जाती हूँ। एक तरह से नोट्स भी तैयार होते रहता है साथ में, और मैं अपना वो क्लास भी कर लेती हूँ। मेरे साथ फिर उसके बाद से पढ़ते पढ़ते थकान था आज थोड़ा, तो कमर में दर्द हो गया था, तो मैं दीवार का टेक लेके और फिर मैं बैठ के पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि दीवार के टेक ले लेने से थोड़ा कमर में मुझे सर्वाइकल की भी दिक्कत है, तो सर्वाइकल की वजह से भी होता है कि मैं बहुत देर तक सर झुका लेती हूँ तो दर्द होने लगता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं एक स्त्री के जीवन में। मेरा मानना है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, पर जब उससे निकलने की कोशिश करेंगे ना तो निकल जाएंगे। तो इसीलिए हम जहाँ जैसे खुद को रिलैक्स कर पाते हैं हम वहाँ करके और फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब रिलैक्स ही नहीं होंगे ना तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो जैसे जिस भी तरीके से, मेरा ये नहीं है कि हम आराम से कहीं बैठेंगे तभी पढ़ेंगे, नहीं, जिस भी पोस्चर में हम खुद को रिलैक्स फील करते हैं हम वहीं बैठ के वैसे ही पढ़ लेते हैं। तो मैं वैसे ही बैठ के पढ़ रही थी, क्योंकि मैं ऐसे बैठ के ज्योग्राफी पढ़ रही थी। तो फिर उसके बाद से मैं सोच रही थी, क्योंकि मुझे आज करंट भी पढ़ना था तो उसके लिए भी टाइम निकालना था। देखते हैं कितना मैनेज हो पाता है, क्योंकि दबाव जितना हम अपने आप पे फील करेंगे ना, दोनों चीज़ें हैं कि ज़्यादा दबाव फील करेंगे तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, और दबाव फील नहीं करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे कि ये चलो कर लेंगे, तो भी नहीं कर पाएंगे। तो दोनों में जो है बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वही बैलेंस बना के फिर हम दोनों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो वही मैं वहाँ पे देख ली थी इसको एक बार, मैं ज्योग्राफी का एक बार देख ली थी, फिर थोड़ा कम समझ में आया था, तो वही मैं दोबारा से उसका रिवीजन कर रही थी कि एक बार देख लूँ। 2-2 चैप्टर ही मैं ज्योग्राफी पढ़ती हूँ, इससे ज़्यादा मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ती हूँ। मैं जैसे 2 चैप्टर हो जाता है तो मैं रख देती हूँ। तो उसी को मैं देख रही थी, क्योंकि एक बार मैंने देख लिया था और तो दोबारा उसको मैं देख रही थी। फिर उसके बाद से यहाँ काम भी आज था, तो इसलिए थोड़ा सा देखते हैं कितना कर पाते हैं आज। मुझे नहीं लगता है कि आज मेरा 8 घंटे का चैलेंज पूरा हो पाएगा, और जैसा होता है अभी देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का भी अभी वो नहीं है, लेकिन जहाँ तक है कि सितंबर में हो जाएगा, तो उसी के हिसाब से पढ़ना है कि मैं अपना सारा सब्जेक्ट कवर कर लूँ सितंबर तक। तो कितना अभी तो क्लास भी है, तो क्लास वाले में भी उसका भी नोट्स बनाना है, और फिर अभी लाइब्रेरी ज्वाइन करने का भी मैं सोच रही थी, लेकिन अभी कुछ सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है मेरा कि मैं ज्वाइन कर लूँ। तो देखते हैं अगर कर पाएंगे तो, क्योंकि अभी नहीं लग रहा है कि कर पाएंगे, पर अगर कर लेते हैं तो ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसा होता है हम आप लोग से बताएंगे, और इसी के साथ आज जो है कितना पढ़ लेते हैं वो लास्ट तक क्लिप में हम आप लोग को बता देंगे। और फिर अब आगे आज का 25 मार्च का इतिहास भी हम आप लोग को बताएंगे। तो इस तरह आज हम एक बेहतर शुरुआत करते हैं और 25 मार्च के बारे में पढ़ते हैं। और क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, अरे कुछ नहीं तो नया तजुर्बा होगा। तो इसलिए ये जो तैयारी है ना, वो और कुछ करे ना करे हमें एक बेहतर इंसान बना ही देती है। तो इसलिए आइए और हम इसके लिए निरंतर प्रयास करें। धन्यवाद। तो 25 मार्च को का जो पहला इतिहास है 1655 में शनि के सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन का खोज हुआ था। फिर ब्रिटिश साम्राज्य में दास प्रथा का अंत हुआ था 1807 में। 1898 में सिस्टर निवेदिता को स्वामी विवेकानंद से ब्रह्मचर्य की दीक्षा मिली थी। उसके बाद हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक नार्मन बोरलॉग का जन्म हुआ था, जिसको मानवतावादी और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1914 में। फिर 1986 में देश में पहली बार दुग्ध विशेष ट्रेन आनंद से कलकत्ता पहुंची थी। फिर 1989 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित हुआ था। फिर 2022 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लिया था। तो ये रहा आज का 25 मार्च का इतिहास।